हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस न्यू डायमंड कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, यानी में वैद्युत रिलेटेड हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं। जैसे आप लोग को एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम देखें कि हम क्या करते हैं, जब मार्केट से किसी बल्ब को खरीद कर लाते हैं और उसे लाकर जब किसी बैटरी या सेल से जोड़ते हैं तो बल्ब क्या होता है, प्रज्वलित हो जाता है। आखिर वो प्रज्वलित क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो आप लोग तो जानते हैं विद्युत धारा के कारण, लेकिन विद्युत धारा के कारण उसमें एक और भौतिक राशि कार्य करती है। उसी के बारे में हम लोग क्या करना है, पढ़ना है, जिसे हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं वैद्युत विभव। इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। जैसे हम यहाँ पे समझने जा रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे मान लेते हैं एक समतल है, ये समतल है और यहाँ पे क्या है, ढलान है, ढलान है। अब भाई इस ढलान है तो अब क्या करें, मान लीजिए इस पे जल की एक बूंदे गिर गई, ये जल पे यहाँ पे एक बूंदे गिर गई, ये जल की बूंदे। अब जल की बूंदे एक समतल पे गिरेगी तो वहीं पे रेस्ट में हो जाएगी, वहीं पे स्थिर रह जाएगी। मान लीजिए फर्श है, फर्श एकदम समतल है, अगर उस पे जल की बूंदे गिरी तो वहीं पे रेस्ट पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बराबर है, एकदम समतल है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर इस पे ढलान पे गिरे, इस तरह से ये जल की बूंदे अगर इस पे गिर जाए तो क्या हो जाएंगी, ये तब तक नीचे प्रवाहित होती रहेगी जब तक ये समतल पर न आ जाए। यानी ऊंची ढाल से ये नीची ढाल की ओर तब तक आएगी जब तक ये क्या हो जाए, पुनः समतल पर न आ जाए। तो ये ढलान हो रहा है किधर, ऊंच ढलान से किधर, नीच ढलान की ओर। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल हम देख लें कि अगर हम क्या करते हैं, मान लीजिए दो बर्तन है, ये दो बर्तन ले लिए, देखिए एकदम लग रहा है पैक वाला गिलास है, तो ये पैक वाला गिलास नहीं मानेंगे। ये एक मान लीजिए बर्तन है, एक टंकी ले लेते हैं इस तरह से, ये दो टंकियां है, एक में क्या है, पूर्ण रूप से जल भरा है, एक में पूर्ण रूप से क्या किया है, जल भरा है। ये पूर्ण रूप से इसमें जल भरा है, ये पूरी तरह से क्या है, खाली है। यानी कहने का मतलब इसके पास बहुत अधिक है, इसके पास है ही नहीं है। मान लीजिए थोड़ा सा है, थोड़ा सा, लेकिन इससे क्या है, कम है। अब क्या कर दे, किसी पाइप की सहायता से, पाइप की सहायता से दोनों को संपर्क में ला दे। अब जैसे पाइप की सहायता से दोनों को संपर्क में लाएंगे, क्या होगा, इस जल का प्रवाह इसके अंदर तब तक होता रहेगा अधिक वाले से कम वाले में, कि जब तक कि दोनों में जल की मात्रा इक्वल न हो जाए। अब देखो क्या हुआ, इसमें अधिक जल था, इसमें कम जल था, तो जल का प्रवाह अधिक वाले से कम की तरफ कब तक हुआ, जब तक कि दोनों बराबर न हो जाए। सेम टू सेम इसे ही घटना होती है वैद्युत विभव में, इसी तरह की घटना होती है। जैसे हम समझ लें कि मान लीजिए यहाँ पे दो चार्ज है, मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज है, ये कोई मान लेते हैं छड़ है, ये दोनों ये भी आवेशित है, ये छड़ है, ये भी क्या है, आवेशित है, ये दोनों छड़ आवेशित है, दोनों चार्ज है। इस पे मान लेते हैं 5 कूलाम का आवेश है, इस पे मान लेते हैं 2 कूलाम का आवेश है। अब होता यह है कि इसके पास चार्ज अधिक है, इसके पास चार्ज क्या है, कम है। अब जैसे इसको मान लीजिए किसी चालक तार द्वारा हम संपर्क में ला देंगे, तो अब बताइए इसके पास आवेश अधिक, इसके पास आवेश क्या है, कम। अब पहले चैप्टर में पढ़े हैं, जब दो आवेशों को एक दूसरे से संपर्क करा दिया जाता है तो बराबर बराबर भागों में क्या करता है, बट जाता है। तो क्या करेगा, जो आवेश होगा वो अधिक वाले से कम की तरफ जाएगा। अब कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों में आवेश की बराबर न हो जाए। तो देखिए अब एक बात है, ये आवेश प्रवाह का गुण उत्पन्न हुआ ना, तो आवेश प्रवाह का गुण जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। इसका नाम बताओ क्या है, वैद्युत विभवांतर। समझेंगे, एक शब्द में अगर कोई पूछे वैद्युत विभवांतर किसे कहेंगे, तो वैद्युत आवेश के प्रवाह का गुण जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसको हम लोग बोलेंगे वैद्युत विभवांतर। और जब वैद्युत विभवांतर होता है तभी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह भी होता है। तो ये हो गया वैद्युत विभवांतर। आज जो आवेश का तल है ना, आवेश का तल है, इसी का नाम है क्या, वैद्युत विभव। यानी इन आवेशों के तल को हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्या, विभव। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे वैद्युत विभव होता क्या है। तो वैद्युत विभवांतर का मतलब एक शब्द में जाने कि आवेश के प्रवाह का गुण जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसका नाम क्या है, वैद्युत विभवांतर। और आवेश के दोनों तलों को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव।
तो आई होप आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसको एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे देखते हैं अक्सर देखिए बैटरी होता है ना, ऐसे बैटरी, मान लीजिए बैटरी होता है, ये इसका माइनस वाला सिराई वाला क्या होता है प्लस। अब देखिए प्लस होने का मतलब इसके पास चार्ज क्या है, अधिक है। अब माइनस होने का मतलब इसके पास चार्ज क्या है, कम है। ये धनिक है, गरीब है। अब देखिए अब क्या होगा, अब जैसे ही क्या करेंगे, एक बल्ब को जोड़ के लाएंगे, ऐसे एक बल्ब को इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस तरह से बल्ब को जोड़ दिए, आज जैसे ही जोड़ेंगे, ये बताइए क्या जोड़ने का मतलब क्या हुआ, अधिक आवेश को कम आवेश से जोड़ दिए ना। अब आवेश का प्रवाह यहाँ से इसके तरफ जाएगा और क्या करेगा, इसमें तब तक प्रवाही होगा जब तक कि आवेश की मात्रा इक्वल न हो जाए। अभी बताइए आवेश जब प्रवाह होता है तो उत्पन्न होता है विद्युत धारा, और रास्ते में लगा जो बल्ब होता है वो प्रज्वलित हो जाता है। किसके कारण, वैद्युत विभवांतर के कारण। क्योंकि जब तक वैद्युत विभवांतर नहीं होता तो आवेश के प्रवाह का गुण उत्पन्न नहीं होता। जब आवेश के प्रवाह का गुण नहीं उत्पन्न होगा तो हम कह सकते थे क्या, कुछ कभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो आई होप आप लोग इसे समझे होंगे। तो एक शब्द में अगर कोई पूछे कि वैद्युत विभवांतर क्या है या वैद्युत विभव क्या है, तो अगर कोई पूछे वैद्युत विभवांतर क्या है तो लिखेंगे विद्युत आवेश के प्रवाह का गुण जिसके कारण उत्पन्न होता है उसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत विभवांतर, और आवेश के तल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। तो ये होता है रियल में वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। डिफिनीशन तो सबको ही समझ जाएगा, डिफिनीशन तो रट के हम जाकर लिख लेंगे, लेकिन रियल में अगर हम लोग समझ गए कि वैद्युत विभव क्या होता है, उसके बाद लगेगा तो जादू हो रहा है, पूरा समझ में एकदम अच्छे से चैप्टर आएगा। क्योंकि इसमें बहुत सारे डेरिवेशन इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। तो ये हम लोग समझे क्या, वैद्युत विभव। अब हम लोग इसको समझेंगे डिफिनीशन, लेकिन याद रखें रियल में अगर एक शब्द में कोई पूछ दे आपसे वैद्युत विभवांतर क्या होता है तो लिखेंगे आवेश का प्रवाह जिसके गिज गुण के कारण उत्पन्न होता है उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। एक शब्द में कहेंगे आवेश के तल को क्या कहते हैं, वैद्युत विभव। यानी एक बात कहें, आवेश के प्रवाह का गुण कब उत्पन्न होगा, जब दोनों तल पे वैद्युत विभव का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी इसमें डिफरेंस होगा, यानी वैद्युत विभवांतर के कारण। आई होप आप लोग ये समझ गएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव का परिभाषा। अब वैद्युत विभव का परिभाषा क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। अब अगर इसको हम क्या करें कि माने बुक के हिसाब से देखें तो इसे क्या कहते हैं समझे। चलिए पढ़ते हैं वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या होता है देखिए, जैसे वैद्युत विभवांतर को हम ले लें कि मान लेते हैं एक चार्ज है, ये क्या है चार्ज, इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत आवेश, इसके चारों तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं एक चार्ज है, ये परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज है, ये बहुत सूक्ष्म आवेश है। अब इसे बिंदु P के अंदर क्या करना है, लाना है। इसको बिंदु P तक लाएंगे, यहां तक जैसे आएंगे कि बक अंदर नहीं प्रवेश कर सकता, क्योंकि ये किसका घर है, ये प्लस Q का घर है, यानी इसको हम Q मान लेंगे, ये इसका घर है। अब ये इसको क्या करेगा, इसको धक्का देगा, तो जब धक्का देगा तो इसको क्या करना है, इसको बिंदु P तक क्या करना है, आना है। ये कहेगा हम यहीं आएंगे, तो बिंदु P तक इसको जब लाएंगे इसके विरोध, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। उस किए गए कार्य को हम लोग उस बिंदु पर क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो हम वैद्युत विभव का परिभाषा क्या लिख सकते हैं, एकांक धन परिचर आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, इसे कैपिटल V से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हो गया क्या, वैद्युत विभव। मान लेंगे, लिख लेंगे, माना एक समान
एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में प्लस क्यू नॉट आवेश को बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य W हो तो यथा वैद्युत विभव क्या जाएगा भी, यानी वैद्युत विभव हम लिख लेते हैं वैद्युत विभव बराबर क्या होगा, किया गया कार्य बटे में क्या, परीक्षण आवेश। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से फार्मूला क्या प्राप्त कर लेंगे, वैद्युत विभव को दर्शाएंगे V से, किए गए कार्य को W से, और यहाँ पे परीक्षण आवेश को किसे दर्शा लेंगे, Q नॉट को। तो इस तरह से हमने क्या पर समझा, वैद्युत विभव। तो कोई पूछे वैद्युत विभव किसे कहेंगे, तो लिखेंगे एकांक धन परीक्षण आवेश को बिंदु P से अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। क्या लिखेंगे, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे किसे दर्शाते हैं, कैपिटल V से प्रदर्शित किया जाता है। मान लेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र E में प्लस क्यू नॉट आवेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W हो तो वैद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटे में परीक्षण आवेश, अर्थात V इक्वल टू W अपन क्या मिल जाएगा, Q नॉट। आई होप आप लोग समझ गए। एक बात तो और ध्यान रखेंगे, अच्छा हम कहें कि मान लीजिए एक Q तक है, यहाँ पे Q, तो यहाँ पे किया गया क्या वैद्युत विभव क्या इस P के समान होगा, नहीं, क्योंकि इस बिंदु पर लाने में किया गया कार्य कुछ और होगा, अब बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, कुछ और होगा। इसलिए देखिए वैद्युत क्षेत्र के अंदर अलग अलग बिंदुओं पर वैद्युत आवेश अर्थात परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आप लोग इस चीज जरूर याद रखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर अलग अलग बिंदुओं पर धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। कहते हैं वैद्युत विभव का मात्रक, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, इसको समझते हैं। अभी हम लोग फार्मूला क्या पढ़े, V इक्वल टू W अपान क्या, Q नॉट। अब विभव यानी वैद्युत विभव का मात्रक, वैद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, एक कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। परीक्षण आवेश का मात्रक क्या होगा, आवेशीन है तो इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जूल प्रति क्या जी, कूलाम। जूल प्रति क्या, कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम को हम लोग क्या कहते हैं, एक वोल्ट। इसका नाम क्या होगा, एक वोल्ट। तो याद रखेंगे एक वोल्ट बराबर क्या होता है, एक जूल प्रति कूलाम। यानी वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलाम, जिसे क्या कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है। इसी के साथ इसका बीम सूत्र भी निकाल लेते हैं। बीम सूत्र क्या आ जाएगा, यथा बीम सूत्र लिख लेंगे हम लोग। कार्य का बीम सूत्र क्या होता है, mL² T⁻²। ए कूलाम का अर्थात चार्ज का बीम सूत्र क्या होता है, बीम सूत्र होता है यहाँ पे AL T⁻⁻1, AL T⁻⁻1 नहीं सॉरी AT होता है, क्या होता है AT। चार्ज का क्या होता है AT, क्योंकि ये तब वैद्युत धारा इंटू क्या होता है समय, AT होता है। अब इसको हम लोग कर लेंगे mL², T ऊपर जाएगा T⁻⁻3, A⁻⁻ क्या मिलेगा 1। तो इस तरह से हमने इसका बीम सूत्र भी निकाल लिया। तो किसी को दिक्कत, अब इसके बारे में कुछ और स्टेप लिख लेते। एक बात याद है, वैद्युत जो विभव है ना, एक अदिश राशि है। इसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो लिख लेंगे वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसका मान
इसका मान ऋणात्मक धनात्मक व शून्य भी हो सकता है। तो इस तरह से ये हमने जाना। ये क्या है? वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। एक बात और जान ले, देखिए एक बार और जान लें कि जो होता क्या है, वैद्युत विभव का प्रवाह सदैव ऊंच विभव से निम्न विभव की ओर होता है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। वैद्युत विभवांतर। अब वैद्युत विभवांतर होता क्या है, इसको भी हम लोग समझ लें। वैद्युत विभवांतर होता क्या, चल देखते हैं। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम क्या ले लेते हैं, प्लस क्यू नॉट आवेश ले लेते हैं। इसके तरफ यहाँ पे क्या होगा, क्यू। अब हम लोग समझते हैं वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या होता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक हम प्लस क्यू नॉट आवेश ले लेते हैं और इसके चारों तरफ ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु हमने ले लिया ए और एक बिंदु क्या ले लिया, बी। एक बिंदु ए, एक बिंदु बी। अब यहां से क्या करते हैं, एक प्लस क्यू नॉट आवेश को क्या करना है, बी से कहां तक लेकर जाना है, ए तक। बी से ए तक। तो बी से ए तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा ना, उसी का नाम क्या होगा, वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर क्या कहेंगे, लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धन परिचर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, उन दो बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं, विभवांतर। यानी कहने का होता है वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो पॉइंट है। अब वो एक पॉइंट से एक चार्ज को यानी धन परिचर चार्ज को, यानी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा, जो वर्क होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर। दूसरे शब्दों में, सबसे आसान भाषा में, वैद्युत विभवांतर क्या है, मतलब विभव का अंतर। यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को, दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को वैद्युत क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यानी यहाँ पे दो पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट पे अलग अलग विभव है और उन दोनों विभव के अंतर का नाम क्या होगा, वैद्युत विभवांतर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो वैद्युत विभवांतर का मतलब क्या है, वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के बीच के वैद्युत विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धन परिचर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को, उन दो बिंदुओं के बीच का क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। लेते हैं, तो चलिए इसको लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धन परिचर आवेश को, एकांक धन परिचर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं।
या इसको हम क्या लिख सकते हैं, अथवा में करके लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के बीच के वैद्युत विभव के अंतर को उन दो बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो ये रहा इसका क्या परिभाषा। अब इसका हम सूत्र लिख सकते हैं, वैद्युत विभवांतर बराबर वैद्युत विभवांतर बराबर किया गया कार्य बट्टे में परीक्षण आवेश, वही आएगा परीक्षण आवेश। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा W अपान क्या प्लस Q नॉट। तो इसका भी मात्रक कोई भी होगा, इसका ही मात्रक होगा वोल्ट जूल प्रति कूलम, बी में सूत्र भी वही निकल के आएगा। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग समझ लेते हैं एक वोल्ट की परिभाषा। एक वोल्ट की परिभाषा, तो एक वोल्ट की परिभाषा समझ लेते हैं। तो हम क्या जानते हैं, एक वोल्ट बराबर क्या होता है, एक वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति 1 कूलम। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल बटे में 1 कूलम। तो हम क्या कह सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर 1 कूलम आवेश को, वैद्युत क्षेत्र के अंदर 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे 1 वोल्ट वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उसे हम लोग 1 वोल्ट वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे 1 वोल्ट वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। तो इस तरह से हम लोग आज क्या जाने, वैद्युत विभव क्या होता है और वैद्युत विभवांतर क्या होता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जितने प्रकार के डेरिवेशन होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि हमें भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलते रहे।